जब सुबह मंदिर आई तो एक अंकल ने मुझसे पूछा कि उनको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, तो क्या उन्हें गिफ्ट डीड करना चाहिए या विल करना चाहिए। ये सवाल मुझे पहले भी बहुत सारे क्लाइंट्स ने पूछा है। ये दोनों ही ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शंस है जो बिना किसी कंसिडरेशन के किए जाते हैं। इन दोनों ही केसेस में प्रॉपर्टी जिसके नाम पर ट्रांसफ़र हो रही है उनको कोई भी मॉनेटरी बर्डन नहीं होता। Transfers under the gift deed are governed by the Transfer of Property Act 1982. According to the Section 123 of the Act, gift deed का registration करना ज़रूरी होता है and the transfer of the asset happens immediately upon registration. The transfer is considered to be irrevocable transfer as the asset one transferred to the donee cannot be taken back by the donor. However, ऐसे कुछ clauses डाल सकते हैं जिससे donor उस property के benefits enjoy कर सकते हैं, यानी वो गिफ्टेड प्रॉपर्टी में रह सकते हैं, उसके सारे लाभ ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ द विल बिकम्स ऑपरेशनल ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। विल को रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है, हाउएवर इट इज़ सजेस्टेड कि उसको रजिस्टर करा लिया जाए। अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल विल्स, दे कैन चेंज द विल्स मल्टीपल टाइम्स। ऐसे केसेस में लास्ट विल इज कंसिडर्ड टू बी एज द फाइनल विल। गिफ्ट डीड करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी भरना ज़रूरी होता है जो सर्कल रेट पे कैलकुलेट किया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी वेरीज फ्रॉम अ स्टेट टू स्टेट। इन केस ऑफ अ विल कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता, बट द लीगल हेयर्स हैव टू ऑब्टेन अ प्रोबेट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। अगर विल में टेस्टेटर का नाम मेंशन है तो प्रोबेट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इफ देयर इज नो नेम ऑफ द एग्जीक्यूटर देन द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द कोर्ट। गिफ्ट डीड करें या विल करें, यह आपका पर्सनल चॉइस है, आपके सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। फॉलो योर ओन प्रॉपर्टी वाली गुड फीड फॉर मोर कंटेंट ऑन रियल एस्टेट। चीयर्स।